आज के समय में हर इंसान की इच्छा होती है कि वो डायमंड पहने, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा होने के बावजूद आज बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है फिर भी वो नहीं पहन पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जिसने हर इंसान के लिए डायमंड को पहनना बहुत ही आसान कर दिया और डायमंड की कीमत को 60% तक कम करके आज एक आम इंसान के लिए डायमंड पहनना बहुत इजी कर लिया। तो आइए मिलते हैं हम नित्या ब्रांड के ओनर मिस्टर रजनीकांत छांछड़ को, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने ये कैसे किया जिससे आम इंसान के लिए भी डायमंड पहनना आसान हो जाए। तो आइए मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपने समय निकाला हमारे लिए। सर सबसे पहले आपके और आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, मेरा नाम रजनीकांत छांछड़। ओके। मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में 2007 से श्री राधे ज्वेलर्स एक मैंने रिटेल आउटलेट खोला था। अच्छा, शोरूम 2007 में। ओके। उसके बाद हमने कस्टमर का प्यार जीता और कस्टमर को बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिला। अच्छा। उसके बाद हमने एक मैन्युफैक्चर में 2011 में आया। अच्छा, रिटेल से मैन्युफैक्चरिंग में। ओके। ओके। और उसमें हमने एक अभी नया नाम दिया है रति ज्वेल्स LLP। अच्छा, अभी राधे ज्वेलर्स जो हो गई है रति वो रिटेल शोरूम है मेरा और मैं अभी होलसेल मैन्युफैक्चरिंग संभाल रहा हूँ। ओके, ग्रेट, बढ़िया। उसमें हमने रुतबा ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। अच्छा। रोज गोल्ड में। ओके। और लाइट वेट ज्वेलरी से लेके एकदम फैंसी ज्वेलरी अच्छा। उसमें हम लोग बनाते हैं। और व्यापारी को उसमें से हमको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा। और हम व्यापारी का एक जो संतोष था वो हम लोगों ने एक पूरा करने की ज़्यादातर कोशिश की। राइट। और उसमें थोड़ा सा कसास रह गया था। अच्छा। पर कुछ ऐसा लगता था कि भाई व्यापारी अभी भी खुश नहीं है पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अच्छा। एक दिमाग में चल रहा था कि भाई कुछ ऐसी ज्वेलरी निकाल दी जाए कि सब कस्टमर उसको प्रेम से पहने। अच्छा। और उसके बजट के अंदर आ जाए। अच्छा। और इसका एक कोई स्वप्न रहता है, किसी का भी एक ख्वाहिश रहती है कि भाई मेरे को एक डायमंड पहनना है। ज्वेलरी तो पहननी ही है बिल्कुल, पर अब डायमंड भी पहनना है। राइट। तो कुदरत ने कुछ प्रेरणा दे दी। अच्छा। तो हमने एक नया नाम दे दिया जो नाम ही इतना ब्यूटीफुल और उतना सुंदर है। अच्छा। वो है नित्या लैब ग्राउंड डायमंड में हम लोग आ गए। तो सर नित्या क्या है और इसके बारे में थोड़ा और बताइए। नित्या पहला तो एक पॉजिटिविटी शब्द है। अच्छा। नित्या एक मतलब हर एक व्यक्ति जो है उसका भगवान ने जो भी उसका शरीर दिया है कि जो भी उसकी ताकत दी है वो सब जो भी आदमी है वो एक हर दिन हर पल यही सोचता है कि मेरे अंदर क्या खासियत है वो मैं कैसे डेवलप करूँ और कैसे निकालूँ। वैसे एक नित्य एक पॉजिटिव शब्द हमको लगा और हमने ये नाम तय किया। और लैब ग्राउंड डायमंड से सभी कस्टमर का और व्यापारी को व्यापार करने में और उसका व्यापारी का ज़्यादातर प्रॉफिट क्या है कि उसका जो कस्टमर है उनसे संतोष हो जाए। अच्छा। तो सर और दूसरी बात ये है कि भाई एक ज्वेलरी जो है वो एक खरीदने के बाद उसको जो यूज़ किया जाता है। अच्छा। हमारी सबसे बड़ी सफलता यही है, ज़्यादातर कस्टमर हमारा यही मानता है कि जो हमारी ज्वेलरी जो बनी है वो एक सुकन मानते हैं। राइट। तो सर जैसे मैंने अभी आपकी प्रोडक्ट देखा और आपने बताया कि जो नॉर्मल डायमंड है उससे 60% कम प्राइस के अंदर आपका डायमंड आ जाता है और हर एक छोटे इंसान की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। यस। तो वो कैसे हुआ सर, उसके बारे में बताइए थोड़ा। एक समय के साथ परिवर्तन होता है। आज के ज़माने में एक टेक्नोलॉजी और एक जो स्पीड आया है मार्केट में। राइट। तो मैंने आपने पहले भी बताया कि भी हर इंसान यही सोचता है कि कुदरत ने हमको कुछ कला तो दी है। राइट। तो उसको कैसे डेवलप करके मार्केट के अंदर या तो दूसरे इंसान के जीवन में वो काम आ सके। राइट। वैसे भी एक नेचुरल डायमंड था जो जमीन में से निकलता था। राइट। और वो कुदरत एक कार्बन डाइऑक्साइड के लावा की वजह से वो बनता था। बिल्कुल। तो उसमें क्वालिटी और जो रेंज होनी चाहिए वो आदमी के हाथ की बात नहीं थी। अच्छा। जो भी निकलता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, वैसे होती थी। अच्छा। पर वही मैं आपको उदाहरण दे दूँ बीच में, लैब ग्राउंड डायमंड एक डायमंड ही है। अच्छा। अभी वर्ल्ड में सब जगह पे एक्सेप्ट हो चुका है और बहुत
अच्छी तरह से और ज़्यादातर प्रेम से ये लोग पहनते हैं। अच्छा। एक तो इकोनॉमिकल है, राइट। तो पर्यावरण की वजह से भी बहुत फ़ायदा कारक है। और दूसरी बात कि जो एक क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी इसमें से डेवलप होती है। एक छोटा सा उदाहरण इसमें दूँ कि एक टेस्ट टू बेबीज, अच्छा। राइट। नेचुरल में से ही बनता है, उसका ही सैंपल है इसमें, राइट। पर राइट। इसमें एक लैब में उसको उगाया जाता है, डेवलप किया जाता है। ओके। और उसका नाम इसलिए लेब्रॉन डायमंड पड़ा। और उसका एक कुदरत से निकाला वो नेचुरल है। दोनों की थिकनेस, दोनों की शाइनिंग सेम इक्वल है, इसलिए इसमें प्राइस जो है वो कम है। उसमें क्यों है कि कब कैसे निकले और इतना जो खर्चा आता था उसके वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा थी। राइट। और हम लोग भी एक ख्वाहिश है कि हर एक इंसान को एक डायमंड पहनना है, तो हमारा भी एक मार्जिन जो लेवल है राइट। वो भी एक लिमिटेड है। क्या बात। हमारा ज़्यादातर ख्वाहिश ये है कि हर घर में हमारी ज्वेलरी होनी चाहिए। अच्छा। हम लोग जो बनाते हैं वो एकदम दिल से और साफ नेक से। हमारा जो स्टाफ भी है राइट। वो एकदम नैतिक इंसानियत की वजह से और एकदम नीतिमत्ता से काम करते हैं। तो वो ज्वेलरी में कोई ना कोई जगह पे प्रभाव पड़ता है। क्या। और वो जो ज्वेलरी है वो कस्टमर खुशी खुशी, उसके जो एक शौक है, या तो किसी ने एक सेविंग की है इसमें से, या तो किसी के जीवन का सबसे बड़ा पल है, कोई गिफ्ट है, कोई बर्थडे पार्टी है, या तो कोई सेलिब्रेट करना है, या तो फिर जो जिसकी जीवन में गृह प्रवेश में प्रस्थान कर रहे कि विवाहिक है, उसमें इसके सुकून के हिसाब से ये ज्वेलरी रखते हैं। क्या बात है। क्या। तो वो जो रिस्पॉन्स हमको मिला है वो रिस्पॉन्स हम लोग मेंटेन करके उसमें से और 4 चांद बल जाए, मतलब मिक्स हो जाए, वो हिसाब से हम ज्वेलरी डेवलप करते हैं। और कस्टमर इसमें से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो हिसाब से हमने एक नित्या लेब्रॉन डायमंड ज्वेलरी मार्केट में अभी लॉन्च किया है। क्या। एक कुदरत ने हमको प्रेरणा दी कि भाई ये तुम कर सकते हो, बस तुम करो। तो सर जब आपने इसको शुरू किया था तब जैसे मार्केट में हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत लेट से लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो जब आपने इसको शुरू किया होगा तो शायद लोगों ने भी पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि लोगों की नज़र में तो वही होगा, ये तो नहीं चलेगा कि ये क्या है, मैं कैसे बेचूं, मैं तो यही बेचूंगा, ये नहीं चलेगा, कस्टमर मांगेगा तो मैं रखूंगा, ऐसी ऐसी सब बात थी। तो सर क्या क्या चैलेंजेस आए, तो उसको कैसे आपने कम किया? चैलेंजेस तो बहुत आई थी मेरे को। अच्छा। पर मैं पहले बोला कि एक कुदरत की जो एक अंदर से एक आन निकली थी मेरे दिमाग में कि भाई मेरे को एक ज्वेलरी कुछ ऐसी डेवलप करनी है तो सब कस्टमर उसको खुशी खुशी पहन सके और इसकी जो ख्वाहिश है वो इसमें पूरी हो जाए। अच्छा। पर जब मैंने पहले प्रोडक्ट बनाई थी तो कोई मेरा व्यापारी था जो अच्छे कस्टमर थे, मतलब लेवल पे, तो उसने बताया था तो ज्वेलरी तो अच्छी है पर ये बिकेगी नहीं बिकेगी, कस्टमर लेगा नहीं लेगा, कैसे होगा वो कुछ पता नहीं है, पर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। अच्छा। पर वो कहता है ना कि हीरा तो एक जेवर ही जानता है। सही है। जो बिकेगा नहीं बिकेगा, जिसको डाउट था वही व्यापारी बोलता है कि भाई चलो ये ज्वेलरी तो अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है, मतलब कम है, तो एक काम करो ये मेरे घर के लिए दे दो। अच्छा, जो कस्टमर को बेचने को तैयार नहीं था। हाँ, जो कस्टमर को बेचने के लिए तैयार नहीं था पर उसकी वाइफ के लिए लेने के लिए रेडी हो गया। अच्छा। सब आप यकीन नहीं करोगे कि 10 कस्टमर, उसमें से 7 व्यापारी थे ज्वेलरी का ही। अच्छा। और 3 जो है हमारे साथ जो मशीनरी का काम करता है और उसका जो एक ऑनर था वही लेके गया कि भाई ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, मेरे को यही पहननी है, वो यही देनी है। जिनको ज्वेलरी लेनी नहीं थी, खाली दिखाया तो उसका मन पिघल गया और उसने ले लिया। अच्छा। तब जाके मेरे को पता चल गया कि जो ज्वेलरी खुद ले लेते हैं उसके फैमिली के लिए, तो आम कस्टमर को कोई दिक्कत होती ही नहीं है। सही बात, सही। तब मेरे को एक जुस्सा आनंद से आ गया कि भाई प्रेरणा जो कुदरत ने दी वो अच्छी है, पर अपन को एक मेहनत करनी है और दौड़ करनी है। राइट। तो सर जब आपने इसको शुरू किया, आपको इतने चैलेंजेस आए, तो बहुत सारे लोग नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन वो खाली एक डर से नहीं लॉन्च कर पाते हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैसेज तो मैं क्या दे सकता हूँ, फिर भी एक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं एक बात बताता हूँ। अगर नेक दिल से कोई भी काम किया जाए अच्छा,
वो असफल नहीं होता है। राइट। मेरा तजुर्बा ये था, तरीका ये था काम करने का लेब्रोन के पीछे कि मेरे को कस्टमर को चेहरे पे खुशी चाहिए। उसका स्वप्न जो है डायमंड का, वो कोई भी हिसाब से पूरा करना है राइट। और उसके बजट में करना है, मेरे बजट में नहीं। अच्छा। तो वो हिसाब से अगर काम किया जाए तो असफलता कोई चांस ही नहीं है। और रही बात कुछ करने के लिए, तो पहले डर तो निकलना पड़ेगा। राइट राइट। वो डर ही हमें रोकता है। डर ही रोकता। अगर आप कुछ काम करना है तो उसका एक अंदर से अगर निकल गई कि नहीं ये काम तेरे लिए अच्छा है और तेरे को कर सकता है, वो एक ही बार निकलती है। फिर 99 बार सामने से रिव्यू नेगेटिव ही आता है। अच्छा। पर अपनी एक काफ़ी है। अच्छा। किसी को प्यासे को अगर तुम पानी पिला दो और उसकी जीवन बच जाए तो वो तुमको ज़िंदगी भर नहीं भूलता। बिल्कुल सही सर। बाकी जब तक वो पृथ्वी पर है, हर रोज़ पानी कितनी बार पीता है। सही है। पर जब एक बार किसी ने पानी उसकी प्यास बुझा दी तो वो आदमी किसी को कभी नहीं भूलता है। वैसी है कि एक बार निकल के ये काम करना है तो उसको सही तरह के, सही मन से, सही ढंग से अगर किया जाए तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नित्या को सर फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? क्या है हमारा विज़न, क्या है हमारा प्लान आगे? वो टूंक समय में सब व्यापारी को और कस्टमर को पता चल जाएगा। नित्या को हम वर्ल्ड वाइड देखना चाहते हैं। ओके। इसके लिए हमने एक ऑनलाइन भी मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया है। यूएस में हम नेक्स्ट मंथ हमारी सिस्टर कंपनी खोल रहे हैं। अच्छा, यूएस में? हाँ, यूएस में। सेम यही ब्रांड की? ये नित्या ब्रांड की। तो वहाँ पर भी सब लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं? सबसे पहले वर्ल्ड में अगर किसी ने लेब्रॉन डायमंड एक्सेप्ट किया है अच्छा। तो सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है यूएस है। और अच्छा। वहाँ सबसे ज़्यादा ये चलती है क्योंकि वो इकोनॉमी है। राइट। तो वहाँ की जो पब्लिक है वो इकोनॉमी और पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मानती है। राइट। અને इसलिए इन लोगों ने सबसे वर्ल्ड में पहले इसको एक्सेप्ट किया है। और वैसे भी हम सब यूएस के फॉलोअर हैं। अमेरिका में दुनिया, होता है। पूरी दुनिया यूएसए के फॉलो है। वहाँ पे इतना सुपर चल रहा है। अच्छा। वर्ल्ड की अभी सबसे बड़ी जो 5 कंपनी है वो भी इसमें आ गई है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी जो 5 है वो लेब्रॉन में आ गई है। तो जैसे सर आप यूएसए में आपकी एक सिस्टर कंपनी खोल रहे हैं, तो अगर मानो किसी को अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना है और ऐसे यूएसए में भी उसको अपना बिजनेस फैलाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें उसके हिसाब से ध्यान रखने की ज़रूरत है? बिजनेस अगर ज़्यादा कुछ डेवलप करना है तो अपना जो स्थानिक बिजनेस है और स्थानिक जो एरिया है, अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाई हुई है उस स्थानिक लोगों भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अच्छा। दूसरी कि इसकी डिमांड और ये प्रोडक्ट को कौन समझ सकता है, मतलब वहाँ भी ये प्रोडक्ट जानी चाहिए। मतलब आपके लोकल वालों को पहले चीज़ आपकी हाँ। एक्सेप्ट होनी। मैं आपको बात बता दूँ, एक बहुत बेस्ट उदाहरण है कि आप कश्मीर में आइसक्रीम बेच सकते हो। बहुत मुश्किल है। अगर कश्मीर में आपका आइसक्रीम बिक गया हाँ, तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर ही लेगी। तो वर्ल्ड में अभी सूरत सिटी ऐसा है कि वो डायमंड का एक घर है, किंग है। सही है। तो सब मैंने सूरत से स्टार्ट किया और मेरा लेब्रॉन डायमंड यहाँ से बिकना चालू हो गया। ग्रेट। तो पूरी वर्ल्ड में मेरे को कोई नहीं रोक सकता। सैल्यूट है कि जिस सूरत इंडस्ट्री को पूरी दुनिया जानती है डायमंड, रियल डायमंड के नाम से, उस सूरत इंडस्ट्री के अंदर आपने बैठ के एक ऐसा डायमंड आपने बनाया जिससे आम इंसान का भी ड्रीम पूरा हो सके डायमंड पहनने का। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वाकई में आम लोगों के लिए भी डायमंड को पहनना बहुत आसान कर दिया, और वो भी बहुत किफ़ायती दाम पर। तो सर आपके हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस अभी तक का रहा, आपका जर्नी रहा, तो हमारे जो चैनल को देखने वाले या तो बिजनेसमैन हैं या तो फ्यूचर में वो बिजनेसमैन बनने वाले हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे, क्या आपकी एडवाइस रहेगी? सभी व्यापारी को के साथ जो कि मैंने सलाह लेके आए, उसके पास से सलाह लेके ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। राइट। वो सब व्यापारी एक मेरा कुछ समय से गुरु बन के भी मेरे को सिखाया है, या तो किसी के पास जो भी मेरे को अच्छा लगा है वो मैंने ले लिया है और उसमें दिमाग में रख के उस पर मैंने वर्क किया है। सलाह तो नहीं दे सकता, पर मेरा एक एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, या तो किसी को भी लग जाए। नहीं जरूर सर। मैं 2005 में एक डायमंड वर्कर था। अच्छा। हाँ। और आज उसके बाद 2007 से मैंने ज्वेलरी इंडस्ट्री में आया। जो काम दिल से
दिमाग से और नीति से और एक ही प्रोडक्ट पे अगर एक ही प्लान पे फोकस किया जाए तो उसमें असफलता जैसी कुछ चीज़ है ही नहीं। राइट सर, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? क्योंकि ये आपका पहले का शायद आपके नहीं था। फादर का तो बिजनेस नहीं था, था। तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे, और इसके पहले आप क्या करते थे? मैं पहले बभी बताया कि मैं एक डायमंड वर्कर ही था, अच्छा पण एक ज्वेलरी था अच्छा जो मेरा उसके साथ दिल से बहुत लगाव था। अच्छा। बहुत छोटा था मैं, मेरे को सब कुछ सहन हो जाता है, अच्छा पर इंसान की कोई इंसान उसको अपमानित करता है, अच्छा वो एक सहन नहीं होता है। अच्छा। एक अपमान की वजह से, मतलब अपमान ऐसा कोई एटीट्यूड वाला नहीं कि भाई कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो उसके दिमाग में जो भी सोच है वो ना कर सके। सही बात, बिल्कुल सही। कोई आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, बस उसकी कुछ पाबंदी रहती है, उसके दिमाग की कुछ नसें उसको पकड़ रखती है कि जाने नहीं देती है। पर जिस दिन वो तय कर दिया कि भाई मेरे को भागना है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। वैसे मेरा एक हम जैसे एक सौराष्ट्र के वासी है, वैसे हम पटेल, हाँ तो उसको एक मुहावरा देते थे उन लोग, हाँ। तो पटेल मतलब इसको कुछ बुद्धि नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको कुछ ज़्यादा खबर नहीं पड़ती, वो मजदूरी करता है। और ये आपका दोस्त हाँ, आपको बोलते थे? उसका इरादा नहीं था मेरा अपमान करने का, पर मैंने उसको 3 सवाल किया तो उसको कोई बिजी था, उस जवाब देने में उसको मेरे को ऐसा बोल दिया कि तेरे को ये सीखना है ना तो 3 साल मेरे उधर तेरे को झाड़ू निकालना पड़ेगा, तब जाके तू ये सीखेगा। अच्छा। मैं बोला कि भाई ये क्या है, वो सीखने के लिए तेरे उधर मेरे को 3 साल झाड़ू लगाना पड़ेगा। बोलता हाँ हम लोगों ने भी लगाया है। अच्छा। बोला तूने लगाया होगा, बात सही है, पर तू 3 साल बोलता ना, 6 साल के बाद तू मेरे साथ काम करेगा। वो दिन वो क्षण से मेरा गुरु बन गया है। वो मेरा अपमान नहीं कर रहा था, मेरी जो नस बंद थी उसने खोल दी और मेरा रुआवटा खड़ा हो गया। तब मैंने सोच लिया कि ये बिजनेस मैं करूँगा। मतलब बस उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, खाली ये कैसा करना है, वैसे आगे जाके किसी के पास सीखते यहाँ तक पहुँचा। मतलब आपका किसी ने आपको इंस्पायर किया कि भैया तुम नहीं कर सकते। हाँ। और आप करने के चक्कर में आप ये कर गए कि भाई मेरे को अब करना है। राइट। और आज वो इंसान आपका गुरु बन गया, मेरा सबसे ज़्यादा करीब और सबसे बेस्ट फ्रेंड भी है। तो उसकी बात हो गई आज बोलूँ तो 25 इयर्स। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने रजनी सर को इंस्पायर किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर आपने इनको इंस्पायर नहीं किया होता तो शायद आज नित्या ब्रांड इतनी बड़ी नहीं होती और हम सब लोग डायमंड पहनने की जो इच्छा रखते हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, और सर तो आपको हर बार शुक्रिया कहते ही हैं और आपको गुरु बना चुके हैं। सर फाइनली आपके विचार आपके जानने हैं कि भाई एक बिजनेसमैन को अगर बड़ा होना हो तो कौन कौन सी चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए? बिजनेस को अगर बड़ा बनना है तो ज़्यादातर उसका जो चीज़ बड़ी करनी है, फोकस सिंपल चाहे कि उसमें होना चाहिए। राइट। बहुत सिंपल सी बात है, वहाँ पे फोकस, उसका टाइमिंग, उसका प्यार, जो भी आवड़त है उसमें उसको लगा देनी चाहिए। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आपका क्या मानना है? मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्वेलरी इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे बहुत बड़ी होती है। अच्छा, और ऐसा आपको क्यों लग रहा है? अभी सभी लोग के पास जो भी काम करने का अवेयरनेस है, जो तरीका है करने का, हर रोज़ इसमें प्लस होता है। राइट। हर रोज़ किसी न किसी को कुछ नया चाहिए। आज जो डेवलपिंग है उसको यूज़ करने के लिए अवेयरनेस इतनी बड़ी है और दुनिया इतनी बड़ी है। राइट। प्रोडक्शन बहुत छोटा है। राइट। तो कम नहीं होती है, मतलब अगर बड़ी होती है। कुछ लोग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि हम ज्वेलरी में आना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम है। एकदम करेक्ट। अभी तरीका, मतलब जिन लोग को, जब मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को एक डायमंड की ज्वेलरी बनानी है, जो विचार आया तो उसमें मैंने वर्क चालू कर दिया। राइट। तो आज जाके आप रिजल्ट देख रहे हो कि क्या है। राइट। कंपटीशन हर रोज आएगी।
रोज बढ़ेगी, पर कंपटीशन को हेवी नहीं करनी, उसमें से रास्ता निकल के आगे जाना है। सर आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी कंपनियां लगभग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आप ऑर्गेनाइज हैं या आप भी अभी अनऑर्गेनाइज हैं या क्या? मतलब अगर एक कंपनी के अंदर सिस्टम मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से डेवलप किया जाए तो वो क्यों ज़रूरी है और कैसे कर सकते हैं? अगर सिस्टम नहीं है, अनऑर्गेनाइजर है उसमें, और सिस्टम है, वहाँ में दो फ़र्क है। जहाँ पे सिस्टम है वहाँ से पूरी कंपनी का जितना भी स्टाफ है वो काम करके घर जाते हैं तो आराम से उसको नींद आती है। जिनके वहाँ सिस्टम है ओके। जिसके पास सिस्टम नहीं है काम बहुत करते हैं फिर भी टेंशन रहते हैं। काम निकालने का जो तरीका है वो सबसे बड़ा है सिस्टम। अच्छा, फास्ट काम निकालने के लिए सिस्टम ही ये एक गुरु है, उसमें उसको आप फॉलो करोगे तो कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो वो सिस्टम से निकलेगा। तो सिस्टम को अडॉप्ट कैसे लेकर आया जाए अपनी कंपनी के अंदर? कंपनी के अंदर सिस्टम लेने के लिए एक तो पहला उनका तजुर्बा, उनका विचार, उसका जो वर्क है उसमें से आदमी जो भी बिजनेस करता है तो उनमें से ही सीखता है कि कल हम लोगों ने ये किया था तो इसमें ये गलती है और आज ये तरीके से किया जाए तो ये सही तरीका है। वहाँ से सिस्टम बन जाती है, पर सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर इनको सिस्टम को फॉलो करते हो, अपन फॉलो करते हैं तो सिस्टम अपन को फॉलो करेंगे। सिस्टम एक ऐसी वस्तु है, समय के आगे कोई नहीं है। वो मुहावरा शायद पूरी दुनिया ने सुना है, पर मेरा मानना है कि सिस्टम के आगे, समय के आगे एक और चीज़ है, वो है सिस्टम। सही बात है। समय से आगे अगर निकलना है तो सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। सही बात। ज़्यादातर सिस्टम मैंने एक गुरुकुल जो है उसका ओनर आप ही हो, वहाँ से मैंने सीखी है। पहला मैं सिस्टम डेवलप मतलब जो समय के साथ चलता था, बीच में मैंने एक समय को छोड़ दिया। अच्छा। कि मेरे जेब में एक पर्ची रहती थी कि कल मेरे को क्या काम करना है। राइट। एक लेवल के बाद वो पर्ची निकाल रखनी मैंने छोड़ दी। 2 साल के बाद मेरे को पता चला कि भी ये 3 साल में मेरा ग्रोथ अच्छा हुआ, ये 2 साल में इक्वल है। जो होना चाहिए वो हिसाब से नहीं हुआ। राइट। हुआ, पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो उसकी एक ही वजह थी कि भी मैं सिस्टम या समय के साथ नहीं चलता था। राइट। दोनों मैंने छोड़ दिया था। फिर वापस मैंने उसको अपनाया और आगे गया। जब मेरे को सिस्टम का नॉलेज लेना था या तो कुछ डेवलप करना था, तो आपकी जो गुरुकुल ट्रेनिंग्स चल रही है उसमें भी मैंने बहुत कुछ पाया है। इसलिए आपका भी शुक्रिया और थैंक यू सो मच से आपका। हमारा काम ये है कि आपको आगे तक लेकर जाए और उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे सर। आज बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ सर, तो वो कहीं ना कहीं उनमें टैलेंट बहुत होता है, उनमें धगस भी बहुत होती है, कुछ करने की इच्छा भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बिजनेस को एक लेवल के ऊपर नहीं लेकर जा पाते हैं। और उसकी कहीं ना कहीं अगर देखने जाए तो जड़ में पता चलता है उनके वहाँ पे सिस्टम नहीं है, और सिस्टम ना होने के कारण वो उतना ग्रो नहीं हो पाते। सो आपने ये चीज़ सही बताई सर कि समय के आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिस्टम है। क्योंकि समय के साथ अगर सिस्टम नहीं लगेगा तो हमारा ग्रोथ उतना नहीं होता। और ये आपकी बहुत अच्छी बात रही सर। और मैं आप लोगों से खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप बिजनेस को समझ रहे हैं कि नहीं है। अगर आप सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं तो आप इस दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सर की भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। सर अपने क्वालिफिकेशन आप बताएंगे? मेरी 8 तक ही पढ़ाई है, 8 तक। अगर सर 8वीं तक पढ़ाई करके इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो डिग्री होना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में सीखने का नज़रिया होना ये बहुत ज़रूरी है। और यही वो तरीका है कि जिससे हम अपने बिजनेस को एक वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपने अपना टाइम दिया कीमती, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।